हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे आपके एक नए चैप्टर के बारे में जो कि है ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स की अगर हम बात करें कि ये होता क्या है, तो ऑटोकॉइड्स की मीन्स अगर हम देखें तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम ये जान लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो जिसमें हम फिजियोलॉजिकल रोल जानेंगे आपके हिस्टामिन्स का, देन हम 5-HT एंड प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में बात करेंगे एंड क्लासिफिकेशन भी देखेंगे उसी के साथ, उसके क्लिनिकल यूजेस क्या क्या होते हैं ये भी हम जानेंगे। फिर हम एडवर्स इफेक्ट देखेंगे और आपके एंटाहिस्टामिन्स एंड 5-HT एंटागोनिस्ट के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो ये हमारा टॉपिक होगा। अब इसमें आता है ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स की अगर हम बात करें तो जो आपका सब्सटेंस होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय द बॉडी, जो कि अगर हम देखें तो देता है लोकल इफेक्ट्स, और क्या होता है ये एक्ट करता है रेगुलेटरी या फिर आपका कैसा करता है मेडिएटरी एजेंट्स की तरह। दूसरा आता है इसी में कि अगर रिलीज की बात करें तो रिलीज करता है फ्रॉम द सेल इनटू द आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रूट्स में, और इसी में अगर बात करें तो इन्वॉल्व होता है आपके वेरियस फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस में, जैसे कि अगर हम जानते हैं तो लोकल हार्मोन्स के नाम से। नेक्स्ट आते हैं 3 मेन टाइप्स के आपके ऑटोकॉइड्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं मेनली, जिसमें अगर हम देखें तो प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन्स, हिस्टामिन 3 होते हैं। ठीक है, जान लिया। अब प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें तो ये हार्मोन्स लाइक कंपाउंड होता है, जो कि एक हम बात करेंगे कि इसके रोल की, तो इसका जो रोल होता है वो आपके इन्फ्लामेशन में, पेन में और रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो में होता है। ये हमने किसकी बात की, हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन की। ल्यूकोट्रिन्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये पोटेंट होता है प्रो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स की तरह, जो कि इसके रोल की अगर हम बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन और अस्थमा के केसेस में इनका रोल होता है। आगे आते हैं हिस्टामिन्स की बारी। इसमें क्या होता है, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इन्वॉल्व किसमें हो रहा है, आपके रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन में और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और एलर्जिक रिएक्शन में। तो ये इनके रोल्स के बारे में भी हमने बात कर लिया। आते हैं समरी की तरफ। तो ऑटोकॉइड्स की अगर हम बात करें तो जो इसका इंपॉर्टेंट रोल हम प्ले करते हैं वो होता है वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड प्रोसेसेस, जो कि देता है सिग्निफिकेंट इफेक्ट। देन हम देखेंगे बैरियर्स, जैसे टिश्यू हमारी बॉडी में होते हैं बहुत सारे, तो उस पर इफेक्ट देता है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग, अगर हम इसको समझना चाहें तो इसके एक्शन और रेगुलेशन के बारे में, तो क्रूसियल होता है आपके डेवलपिंग जो भी इफेक्टिव आपके होते हैं थेरेपीज आपके बैरियस कंडीशंस में। तो यहां तक हमने जान लिया ऑटोकॉइड्स के बारे में। आगे हम बात कर लेते हैं हिस्टामिन क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे केमिकल होता है जो कि फाउंड होता है आपके कुछ बॉडी सेल्स में, जैसे कि अगर हम देखें कॉजेस क्या होते हैं तो बहुत सारे होते हैं। मैनी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज, बहुत सारे हमारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एलर्जीज में। दूसरा सच एज रनी नोज, स्नीजिंग, तो ये सारे। जैसे अगर हम देखें तो व्हेन अ पर्सन इज एलर्जिक पर्टिकुलर सब्सटेंस सच एज अ फूड या डस्ट, कुछ लोगों को होता है ना फूड से एलर्जी हो गई, डस्ट से एलर्जी हो गई, तो वही चीज बता रहा है। दूसरा इम्यून सिस्टम मिस्टेकली बिलीव होता है कैसे, दैट यूजुअली हार्मलेस सब्सटेंस, और दूसरा इज एक्चुअली हार्मफुल टू द बॉडी, क्या होता है, हार्मफुल होता है आपकी बॉडी में। नेक्स्ट हम जानेंगे आपका फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन। तो इसमें क्या होता है, हिस्टामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, प्ले अ क्रूसियल रोल, आपके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं आपकी बॉडी में। देन हम देखेंगे कुछ आपके की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं आपके हिस्टामिन में, जैसे कि पहला आता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, दूसरा इसी में आता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, एलर्जिक रिएक्शन एंड वैसोडाइलेशंस। तो इनके बारे में हमने बात किया। अब जैसे पहला आता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, तो इसमें आपका हिस्टामिन जो होता है वो एक्ट करता है आपके पैरिएटल सेल्स में, आपके स्टमक को, जो कि क्या कर रहा है, स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। देन उसके बाद नेसेसरी होता है आपके डाइजेशन ऑफ फूड्स के लिए। दूसरा आपका देखेंगे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, तो इसमें क्या होता है, हिस्टामिन कैन कॉज द ब्रोंकियल आपका स्मूथ मसल्स, देन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और लीड टू द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। देन आपका अगर हम देखें तो इसके अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये अस्थमा और अदर जो भी रिस्पायरेटरी कंडीशंस होते हैं तो एज एन हम इनमें यूज करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि आपका हिस्टामिन जो होता है वो रिलीज होता है बाय मस्ट सेल्स, जो कि आपके क्या होता है, किसमें रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स टू द एलर्जेन एंड की द मीडिएटर इन द डेवलपमेंट ऑफ एलर्जिक सिम्टम्स, जैसे सच एज ईचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, तो इन सब में इनका रोल होता है।
देन आते हैं वैसोडाइलेशन। तो हिस्टामिन जो होता है वो कॉज करता है ब्लड वेसल्स को और क्या कर रहा है, डायलेट, जिससे कि इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो और प्रमोट करता है टिश्यू के परफ्यूजन को। यहां तक हमने बात कर लिया और हमने देख भी लिया। आगे आते हैं आपके वेकफुलनेस एंड अलर्टनेस। इसमें क्या हो रहा है, हिस्टामिन इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन, किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, रेगुलेशन ऑफ आपके वेकफुलनेस में और अलर्टनेस में, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अटेंशन और मेमोरी में। मतलब मान लो जैसे कोई दिक्कत होने वाली है तो क्या करता है, अलर्ट करता है कि ये चीजें होने वाली है, दिक्कत होने वाली है, तो अलर्ट करने का काम करता है, चेतावनी देने का, जिसको हम कह सकते हैं। ओवरऑल हिस्टामिन प्ले अ रोल अगर हम देखें तो रेगुलेटिंग किसमें हो रहा है, इन रेगुलेटिंग मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड इन्वॉल्व होता है आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स में, और बहुत सारे वैराइटीज के आपके स्टिमुलाइज अगर हम देखें, जो कि हाउएवर अगर हम देखें तो ओवर प्रोडक्शन या एक्सेसिव रिस्पॉन्स होता है आपके अगर हिस्टामिन का, तो वो लीड करता है वेरियस कंडीशन में सच एज एलर्जीज एंड नेक्स्ट अस्थमा एंड एनाफाइलेक्सिस। तो ये हमने समरी भी देख लिया। आगे इसके आगे और भी टॉपिक है जो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।